ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज हैपनिंग आफ्टर 26 इयर्स। नवाज शरीफ साहब ने अभी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला है कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे, और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मेरे पहले दौर में अपना। दूसरी तरफ हसन साहब, सेनेट ने सूद के खात्मे से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली है। वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बाकायदा ऐसे उन्होंने बोला है, और खास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूं तो उस जंग को मैं समझता हूं कि वो ब्लंडर था। सूद का खात्मा, और तुम्हारी औकात है कि तुम कर सको? दुनिया के मालियाती निजाम का तुम हकीर तरीन मामूली तरीन पुर्जा हो। देखो बात सुनो, इस तरह की करारदादों की कोई अहमियत नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि 1955 से ये ड्रामा चल रहा है। यूएई में आपने देखा कि जिस तरह उसको मोहम्मद बिन जायद ने नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, उन्होंने मेन स्टेज पे आए, बातें की, सारा कुछ हुआ। इंडिया हमसे बहुत आगे जा रहा है, जो इंडिया पीछे था वो आगे बढ़ गया। भारत में खाने को मिल रहा है, महंगाई कम है, आटा कम है, दाल कम है, यहाँ पे महंगाई कम है, आटे दाल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अब यार सुन नहीं रहे ना, अब चांद पे पहुंच गया ना, और हम नहीं पहुंचा यार, नहीं पहुंचा, वो भी ऐसे चांद पर पहुंचा है कि जहाँ कोई भी नहीं गया, जिसे देखा ही नहीं है। ये कहते हैं जी कि इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे ओमान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, इससे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट है एंड ऑल दिस, लेकिन ये 26 साल के बाद ये दौरा हो रहा है। नहीं है तो फ्लाइट्स वगैरह नहीं जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। बड़ी एक भगदड़ मची हुई है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को गाली गलोच कर रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा इतने का नुकसान हो गया है। जब बिल आता है उस पर लिखा होता है कि ड्यू डेट को इतना और उसके बाद इतना, उसके बाद क्या है? उसके बाद फ्रॉड है, रियासती फ्रॉड। पाकिस्तानियों के वीजों पर पाबंदी लगा दी है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने इंडियंस को अनलिमिटेड वीजा दे दिए। दुबई ने हम पर पाबंदी लगा दी, विजिट वीजा और दूसरे वीजे पर बैन है अभी इसका। पाकिस्तान जब तक हम इंडिया के बराबर नहीं आएंगे, जब तक इंडिया को पता नहीं होगा कि ये भी एक कौम बन गए हैं, उस वक्त तक इंडिया हमें नहीं छोड़। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक इस हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे। यह भारत की उनकी पहली यात्रा होगी। यह इजराइल हमास संघर्ष भड़कने के बाद खाड़ी क्षेत्र के किसी शीर्ष नेता की पहली यात्रा होगी। तारिक की यह यात्रा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर सुल्तान यह दौरा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने रविवार को यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि सुल्तान हैथम बिन तारिक की यह यात्रा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। एक मुस्लिम देश के रूप में ओमान बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। एक मुस्लिम देश के सुल्तान का भारत दौरे से पाक मीडिया बहुत ही हैरान है। ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज हैपनिंग आफ्टर 26 इयर्स। 26 साल के बाद ये हो रहा है स्टेट विजिट, और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ओमान को G20 पे भी इनवाइट किया था, और G20 में ऑब्वियसली हमने इस पे जिक्र किया था काफ़ी दफ़ा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो G20 पे तमाम अरब ममालिक को बुला रहे हैं। ऐसा क्या है जो वो समझते हैं कि इनको आना चाहिए। ज़ाहिर बात है दैट वाज जस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि आप जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाएं, दैट इंडिया इज़ अ कंट्री which is no more the same. It is hosting all the major powers. It is hosting the US president, and we are capable of engaging with the rest of the world. That was basically the message. So UAE, Oman सबको बुलाया गया और दिखाया गया। साढ़े पंजाबी कहते हैं अपने घर विखाना साढ़े घर केड़ा केड़ा बंदा आया है। सो अगर आपके घर अच्छा मेहमान आया तो आप अपने जो ऐसे लोग ताल्लुकात वाले हैं जो
थोड़े से नहीं उनका वो स्टेचर वो या बड़ा स्टेचर है तो आप उनको भी इनवाइट करते हैं जस्ट टू टेल देम कि जनाब हैवी लिस्टेज है, हैवी लिस्टेज है, हैवी लिस्टेज है. सो इट्स जस्ट बेसिकली दैट इज दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग एक होती है. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिडल ईस्ट पावर है और इंडिया जो है in many ways is becoming a Middle Eastern power as well. इंडिया ने जो नया जागन दिया दैट इज वेस्ट एशिया. उन्होंने कहा जी कि हम वेस्ट एशिया को ऐसे देख रहे हैं, दुनिया उनको मिडल ईस्ट कहती थी, वो ऑब्वियसली फॉर देयर पार्ट उनको वेस्ट एशिया ही लगता है. ये हम भी मिडल ईस्ट ही कहते हैं लेकिन वो वेस्ट एशिया कहते हैं. और यूएई में आपने देखा कि जिस तरह उसको मोहम्मद बिन जायद ने नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, उन्होंने मेन स्टेज पे आए, बातें की, सारा कुछ हुआ. ये कहते हैं जी कि इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे ओमान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, इससे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट है एंड ऑल दिस. लेकिन ये 26 साल के बाद ये दौरा हो रहा है. के साथ जो हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ. वो मुसलमान नहीं है सर. यहाँ पर तो लोग कहते हैं अफगानी क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्ट है. पाकिस्तान के पासपोर्ट बनाकर दुबई सऊदीया में सारा उल्टा काम अफगानी कर रहे हैं हमारे लोग, ये कह रहे हैं. यार ये बनी बनाई हुई बात है, कुछ भी नहीं है. वो है गलत लोग हर जगह पे. पाकिस्तान में नहीं है आपके पाकिस्तान में गलत लोग? हाँ आपके पाकिस्तान में कितने गलत लोग हैं? बिल्कुल सही. तो ये तो अफगानिस्तान की भी करोड़ों आबादी है. इस तरह तो नहीं है कि उसमें कोई 1000-2000 लोग रहते हैं कि उसमें बस सारी अच्छे लोग होंगे. बिल्कुल सही. अच्छे बुरे लोग हर जगह पे, जो ब्लैक पे जो भी करते हैं वो करते. सही. आप पठान है क्या अफगानी है? मैं पठान हूँ, मैं पाकिस्तानी पठान हूँ. अच्छा, तो यहाँ पर जो अफगानियों को सपोर्ट करते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये अफगानी है. अफगानी भी नमक हराम है, इसका नहीं कि वो नहीं, लेकिन उसमें अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं ना. अभी उसको बेचा है ना जो गरीब है मालदार, उसको अभी भी जो पाकिस्तान में उसका सरमाया है अरबों डॉलर का कारोबार करे, अभी भी इधर ही है. बिल्कुल सही. जो गरीब है झोंपड़ी में रहते थे ना, इस सर्दियों में अभी वहाँ पर बड़ी पड़ी है. तो इस सर्दियों में बेचारे रो रहे थे कि सर ये 2-3 महीने हमको टाइम दो कि ये सर्दियाँ खत्म हो जाए, हम जाएंगे. ऐसा नहीं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके घर गिरा के, हाँ उसके घर गिरा के उसको. ये तो इसराइल तो नहीं है कि इसराइल वाले थे, अफगानी हमारी भाई है. अगर उससे थोड़ी 1-2 ज्यादा भी हुई है ना तो क्या कयामत टूट पड़ गई है. बिल्कुल सही. कैसे देखते हैं आप? दूसरी तरफ इंडिया है जो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उनको हमारा असली दुश्मन है ना. भाव अजदाद से जब मैंने और संभाला है ना, जब अच्छी बुरी की तमीज मुझ में आई है, तो मुझे पता है कि इंडिया हमारी दुश्मन है. सर वो बेचते हमारे अफगानिस्तान ने भी उसका साथ दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया. 2018 में नरेंद्र मोदी ने आई थिंक दौरा किया था ओमान का, और उस वक्त जिसे वो कहते हैं ना जो सुल्तान कबूस उस वक्त जिंदा थे, टू हुम ही मेट. ठीक है जी. और उस वक्त सुल्तान कबूस ने इनको जिसे कहते हैं ना वेलकम किया 2018 में. जस्ट दैट वाज इज पहला वो जो एक था. उस वक्त तकरीबन नरेंद्र मोदी ने 20,000 से ज़्यादा जो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हैं वहाँ पे उनको भी खिताब किया, और बड़ी वो आई थिंक सुल्तान कबूस स्टेडियम के अंदर. ठीक है. और जिसे वो उस वक्त तो मोदी साहब ये कह रहे थे भाई कि ये जो पिछली हुकूमतें हैं इन्होंने ताल्लुकात नहीं बनाए मुसलमान दुनिया के साथ, और हमारे लोग इधर नहीं आ सके जितना उनको आना चाहिए था. और इंडिया और ओमान बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं. मैंने देखा है रिसेंटली कि इंडियन जो मिलिट्री लीडरशिप है एंड जो बिकॉज ओमान इज़ जस्ट यू नो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है सारे अरेबियन सी में, तो वो दे बिलीव कि हमें ओमान के करीब. दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट बॉक्स में बताऊं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इंडिया स्पेशल की फैमिली में जुड़ जाए. धन्यवाद.